महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठी रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठी बोलने वाले ही रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या मराठी ही एकमात्र भाषा बोली जाएगी? मराठी के अलावा अगर किसी ने कोई और भाषा बोली तो क्या उसकी पिटाई होगी? क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज भी मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारा और पीटा जाता है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलना पाप है क्योंकि महाराष्ट्र के गुंडे बेलगाम हैं। क्यों एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी के नाम पर तांडव मचा रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया है। हम जनता के बीच गए हैं, कुछ सवाल पूछे, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखिए। बेखौफ होकर सरेआम मारते इन लोगों की हिम्मत देखिए। इस शख्स को 3 से 4 लोग घेर कर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने मराठी बोलने से मना कर दिया। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या इसी तरह मार खाएंगे? सवाल ये भी है कि इन गुंडों को किसने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दिया है? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भाषा को लेकर उबाल है। महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को पीटा जा रहा है। ऐसी मारपीट की तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। एमएनएस की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती रहती है। हिंदी किताब बेचने वालों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। हिंदी की किताबें जलाई जा रही हैं। भाषा विवाद को लेकर बीती रात मुंबई में मीरा रोड पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान हिंदी न बोलने पर नॉर्थ इंडियन फेरी वाले की खुलेआम पिटाई की। फेरी वाले ने मराठी भाषा बोलने से इनकार किया तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे पीट लिया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले राज्य के मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने का आदेश दिया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है। और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हो किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए। जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन्हें हिंदी से और हिंदी बोलने वालों से बहुत दिक्कत है। सवाल यही है कि आखिर कब तक भाषा के नाम पर गुंडागर्दी खुलेआम होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अखंड हिंदुस्तान बनाने की बात होगी, हिंदू कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन हिंदी ना बोलेंगे और ना बोलने देंगे और ना पढ़ने देंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त यही चल रहा है।
और इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, लोगों के बीच जाकर कुछ सवाल पूछे हैं, लोगों ने उन सवालों के जवाब दिए हैं। वो सवाल आपके साथ।